बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुख्तार चौहान। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूं। रात के तकरीबन 2:30 बजे एक आदमी घर से किसी काम से निकला, गाड़ी लेकर हाईवे पर जा रहा था तो रास्ते में क्या देखता है कि घने जंगल के दरमियान सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो उस आदमी ने वैसे ही गाड़ी वहां जाकर रोक दी। देखा कि उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। तो उस आदमी ने सोचा कि ज़रूर इसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी या फिर कोई और मसला होगा, मैं इससे पूछ लेता हूँ। तो उस आदमी ने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी से निकलकर उसकी गाड़ी के पास गया और पूछा कि आपको क्या मसला है, आप इस पैर घने जंगल के अंदर ये हाईवे पर गाड़ी रोक कर क्यों खड़ी हुई है। तो औरत ने शीशा नहीं खोला। औरत डर गई कि शायद ये कोई लूटने वाला है। तो उस आदमी ने दोबारा कहा कि मैं आपको लूटने वाला नहीं हूँ, मैं आपको चेक करना चाहता हूं कि आप इस पैर यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, आप पे कोई जानवर हमला कर सकता है। उस आदमी की बातों से शायद उस बूढ़ी औरत को थोड़ा हौसला हो गया। तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो वो आदमी भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास गया, वहां से जाकर उसने जैक निकाला, औजार निकाले और आकर उसकी गाड़ी का टायर बदलने लगा। जब उसने उस गाड़ी का टायर बदल दिया तो उस औरत ने पूछा कि भाई आप रात के इस पैर आप मेरे लिए मदद करने के लिए आए हैं, आप कम अज़ कम मुझे अपना नाम तो बताएं या मैं आपको उजरत देती हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे उजरत की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चलता हूँ। तो औरत ने फिर कहा कि भाई आप कम अज़ कम मुझे अपना नाम तो बताते जाइए, आपने मेरे साथ नेकी की है, कम अज़ कम मैं आपको दुआओं में याद तो रखूँगी। तो वो आदमी अपना नाम माइकल बताते हुए वहाँ से निकल पड़ा। तो उस औरत ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाकर उसने एक होटल के पास गाड़ी रोकी और होटल के अंदर खाना खाने के लिए चली गई। एक टेबल पर बैठी और वेट्रेस को आवाज़ दी कि आप मुझे खाना ला कर दें, आर्डर दिया। खाना खाने के दौरान वो बूढ़ी औरत उस वेट्रेस को देख रही थी जो शायद प्रेग्नेंट थी। तो वो सोच भी रही थी कि ये औरत इतनी मजबूरी में वेट्रेस का काम क्यों कर रही है, यहाँ सर्विस क्यों कर रही है। आखिरकार खाना खाकर उसने जब बिल का कहा तो वो वेट्रेस उसके लिए बिल लेकर आई। तो बूढ़ी औरत ने जब बिल देखा तो बिल $30 था। उसके दिमाग में फौरन ही वो रात नेकी करने वाला आदमी उसके दिमाग में आ गया। तो उस बूढ़ी औरत ने जेब से $30 निकाले, वो उस डायरी में रखे और साथ ही इजाफी $100 भी डायरी के अंदर रख दिए और साथ ही एक छोटा सा रुक्का भी रेख कर डाल दिया कि ये मेरे साथ किसी ने नेकी की है और मैं आपके साथ नेकी कर रही हूँ। वेटर्स जब वापस आई तो बूढ़ी औरत वहाँ से जा चुकी थी। उसने जब बिल देखा तो उसके अंदर $130 मौजूद थे। वो बहुत खुश हुई, चूँकि उसके अंदर रुका पड़ा था, उसने पढ़ लिया तो उसको पता चल गया कि ये मेरे साथ कोई नेकी करके गई है। तो उस वेटर्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी के साथ घर गई और घर के अंदर जाते ही उसने ऊंचा ऊंचा पुकारना शुरू कर दिया कि माइकल माइकल किधर हो आप, देखो हमें जिस वक्त पैसे की ज़रूरत थी उसी वक्त ही कोई अल्लाह की नेक बंदी हमें ये पैसे देकर चली गई है। माइकल उठा और उसने पूछा कि ये कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं। तो उस वेटर्स ने बताया कि आज वहाँ एक कस्टमर आई थी, उसने खाना खाया और ये $100 इजाफी देकर चली गई। वो कह रही थी कि आज मेरे साथ किसी ने नेकी की है तो मैं ये नेकी आपके साथ कर रही हूँ। तो आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप जिसके साथ नेकी करते हैं उससे नेकी की उम्मीद मत रखें, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें जो बेहतरीन मदद करने वाला है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और वाक़यात सुनने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।